जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। 30 सेकंड में से 10 सेकंड रह गए, जल्दी करो। हेलो, सौती आलात को खामोश कर लें। जी कोई है जिसने कर लिया हो? अनिकमी हो, अनखटू हो। बल्कि अभी नहीं जाता हाइब्रिड में। बड़े वाला सवाल अभी पहले आपको देता हूं ना, फिर जाऊंगा एक नजर मारने की क्या करते हैं। मैं हाइब्रिड में अभी चक्कर लगा आता हूँ, कौन कौन काम कर रहा है देखूं तो। अच्छा कोई चोर नहीं पड़ेगा गया, सारे कर रहे हैं। ऐसे ऐलान पे अक्सर ऐसा होता है कि बैग में से रजिस्टर निकल रहे होते हैं हाइब्रिड में, पर पढ़ रहे हैं आज सारे बच्चे। शुरू शुरू है ना, अभी रोज का काम रोज करेंगे। आजकल वो मोड चल रहा है ना, छुट्टी नहीं करनी, रोज का काम रोज करना है। दस 15 दिन बाद फिर मोड ऑफ हो जाता है। चलो अच्छा, बीच में ब्रेक आ गई, ईद के बाद आगे फिर आपको नई मोटिवेशन से आप पढ़ोगे। फिर रोज का काम रोज करना है, फिर बड़ी ईद तक सुस्त पढ़ने लगोगे, फिर बड़ी ईद की ब्रेक आ जाएगी, बड़ी ईद का इंशाल्लाह अब रोज का काम फिर रोज करना है, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा अल्लाह ने। हाँ जी हो गया होगा अब तक तो, करन देता है तो बोल ही जाना है। भाई एक आसान तरीका बताने लगा हूं आपको, सवालों को सही करने की चांसेस बढ़ जाए, वो तरीका क्या है? सीखना चाहेंगे वो तरीका? जनरल एंट्री की अंग्रेजी पहले लिख लिया करें। क्या किया करें? यानी कि फिगर्स को, फिगर्स से मिट्टी पाओ, फिगर्स से मिट्टी पाओ, सिर्फ अंग्रेजी लिख लो। अंग्रेजी मतलब स्टेप 1, हमने एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट करना है। नंबर 2, हमने अक्यूमुलेशन अकाउंट उसकी जो है वो अक्यूमुलेशन अकाउंट में से डेबिट करनी है। तो ये देखो ना, ये देखो, ये स्टेप्स लिखे जा सकते हैं। एसेट अकाउंट, ये देखो पहले जरा देख लो अब, ठीक है जो आपने करना था कर लिया, प्लीज सही कर रहे होंगे। एसेट अकाउंट ओल्ड की कॉस्ट से क्रेडिट होने, मत देखो अभी सवाल। एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन हमेशा ही यही होनी। एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा ओल्ड की कॉस्ट से, एक्यूमुलेटेड डेबिशन अकाउंट डेबिट होगा ओल्ड की एक्यूमुलेटेड डेबिशन से। अब एसेट अकाउंट ने डेबिट होना है न्यू की कॉस्ट से। कैश मैंने इसलिए पहले ही बोला कि उसके लिए मुझे सवाल देखना पड़ेगा। अगर कैश पेड है हमारे सवाल में तो मैं कैश क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा, और अगर रिसीव्ड है तो डेबिट साइड पे, और बैलेंसिंग फिगर गेन लॉस। हाइब्रिड वाले भाई ठीक है ना, पेड या रिसीव्ड देख लेंगे सवाल से। तो हमने सवाल पढ़ा तो पूरा सवाल तो पढ़ेंगे ही। कैश पेड ही नहीं गिवन, चलो अल्लाह दी मर्जी, वैसे कैश पेड ही आना है। कैसे पता लगेगा? वो जैसे वो कह रहा है कि नई कार की, वो कहता है 2 पुरानी कारें देकर एक नई कार ली है, ये एक्सचेंज है सही अलाउड? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैंने बोर्ड मुझे बुला रहा है उधर से, चलो जाते हैं, बस इसके बाद जाते हैं उधर ही। हाँ ना, उधर मैं उदास हो जाता हूँ वाइट बोर्ड के लिए। अच्छा जी, बात यह है कि 2 पुराने एसेट देकर नया एक एसेट ले रहे हैं। नए एसेट की कॉस्ट क्या है? यानी 12 लाख की नई कार है। पुरानी जो 2 कारें आप दे रहे हैं उनका ट्रेड इन अलाउंस कितना है? 180 पर कार। अगर पर कार है तो इंटू 2 कर दो, तो ये, तो क्या मतलब 12 लाख वाली चीज ला रहे हो, बदले में जो चीज दे रहे हो उसकी वैल्यू दुकानदार 3,60,000 लगा रहा है, तो क्या कैश रिसीव करोगे या पे करोगे? जाहिर है पे ही करोगे। ये सवाल पढ़ के पता लग जाता है, ये मुश्किल सिनेरियो मैंने बताया आपको कि ये काम करता ही नहीं है पर्चे में भाई। कैश पेड गिवन ही होता है हर सवाल में। ये तो मैंने इस सवाल में और इससे अगले सवाल में थोड़ा आपको ये काम पक्का कराने के लिए ये मिस किया हुआ है, ताकि ये वर्स्ट केस सिनेरियो भी अगर आपके साथ बन जाए तो आपको पता हो कैश पेड कैसे निकलता है। ठीक है, सिर्फ कैश पेड अगर मिसिंग हो तो। ओके, तो फिलहाल तो पता लग गया जी कैश ने क्या होना है, यहाँ फिर क्रेडिट ही होना है। ठीक है जी, अब ये एंट्री लिखी गई।
अब गेन लॉस नहीं लिख सकते हम, क्योंकि वो बैलेंसिंग फिगर है, कभी डेबिट साइड पे भी आ सकती है, क्रेडिट साइड पे भी आ सकती है, वो तो देखेंगे एंड पे जाके। अब जो फिगर्स गिवन है वो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑन 1 अप्रैल 12 हुई एक्सचेंज 2 ओल्ड कार्स विद आ न्यू वन, 2 गाड़ियां देकर पुरानी एक नई कार हमने ले ली, ठीक है जी। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ 1 ओल्ड कार इज, तो इंटू 2 करें तो हमने क्या लेना है जी, 8 लाख। मैं 1000 में कर दूं ये एंट्री, चलो अच्छी बात, मान गए आप, तो रुपीज इन 1000 में एंट्री कर देता हूँ, ठीक है, आसानी होगी ना मुझे। तो एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा जाने वाले एसेट की कॉस्ट से, जो कि है 800, ठीक है, ओके, 1000 में। अच्छा, दीज वर परचेज 4 years बैक ऑन 1 अप्रैल 2008। अब इनकी एक्यूमुलेशन चाहिए हमें, तो 800 और रेट है 10% खामोश है, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो ये आ जाएगी जनाब हमारे पास 1 साल की डेप्रिसिएशन। लेकिन ये हमारे पास 1 साल तो नहीं रहा, तो अब इसकी लाइफ निकालते हैं जी। डेट ऑफ परचेज पकड़ी हमने, डेट ऑफ सेल ये डेट ऑफ सेल है, मतलब डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ डिस्पोजल, एक्सचेंज, और डेट ऑफ परचेज है 2008। अब ईयर एंड 31 दिसंबर पकड़ें और गिनना शुरू कर दें कैलकुलेटर पे। 1/4/2008 से 31 दिसंबर 2008 तक कितने महीने? सही कह रहे हो, को पागल ही होगा जो डीओपी और डीओएस कर रहा था इस सवाल में। डीओपी और डीओएस लिखकर ईयर्स क्यों निकालते हैं, क्लियरली पता नहीं लग रहा हो ना, ये तो अंधे को भी नजर आ जाए दिल की आंख से कि 1/4/8 से 1/4/12 तक ये हमारे पास रहा, तो टोटल कितना अरसा रहा? तो लिखा भी हुआ है 4 years बैक। ना समझ आया तो लिखा हुआ है ब्रैकेट में, मतलब 1 अप्रैल 2008। तो क्यों ऐसे कर रहे थे आप? वैसे कौन कौन कर रहा था? मुझे पता है 90% बच्चे कर रहे होंगे। लाइन के बैगर्स जो हुए, हाथ खड़ा करो, बताओ मुझे, जिन्होंने खड़ा करो, सही से बताओ, सही से बताओ, हाथ खड़ा, हाइब्रिड वाले भी हाथ खड़ा करो। समझ नहीं आई क्या कह रहा हूं? समझ नहीं आई क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि आप यूं करके कर रहे थे, ठीक है, आप ये कर रहे थे, ये 9/12, 12 वाले साल में फिर 13 पूरा, फिर 14 पूरा, फिर 15 पूरा, नहीं ज्यादा आगे हो गया, 8 तो जाना है, सॉरी। तो 8 में 9/12, 9 का साल पूरा, 10 का साल पूरा, 11 का साल पूरा, और 12 के साल में 3/, तो पागल है, हमने इस तरह से करके 4 साल निकाले। किस किस ने ऐसे करके 4 साल निकाले? आप दोबारा बताएं जरा। तकरीबन सारे फिजिकल ने। हाइब्रिड में हाथ खड़ा करें, गर्ल्स बॉयज। अब नाम मानने वालों का क्या कर सकते हैं? कर तो सारे तकरीबन ऐसे रहे होते हैं, ज्यादातर बच्चे, ज्यादातर, सारे नहीं, ज्यादातर, ठीक है। होश के नेल्स ले लें, वेक करें, वेक, और यहां पे सिर्फ 4 लिख लें जी। जी बोलें, 320, ठीक है जी। अच्छा, और अब नए की कॉस्ट वो गिवन है सवाल में। अब कॉस्ट ऑफ न्यू, उसने कॉस्ट ने कहा यार रोला मुकाओ यार, तुसी की रोला पाया है, हर सवाल से लैके बह जाते हो कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ न्यू मैं दस देना 3 सिनेरियो, और कभी फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड पे क्या रोला डाला हुआ है। ये लो कॉस्ट, सवाल अब और आसान हो गया। कॉस्ट हमने नहीं निकालनी, उसने दे दी। तो ये नहीं आता पर्चे में, आजकल पर्चे में आई के सबसे फेवरेट काम पता है क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड और फेयर वैल्यू ऑफ न्यू देना, और बच्चा इसको मिस कर जाता है, पढ़ा नहीं होता सही से ध्यान से चीजों को, ठीक है। तो वो फेयर वैल्यू ऑफ होता ही नहीं, उसको फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड लेनी है हमने। हालांकि तो ये तो स्टैंडर्ड की डेफिनेशन में है कि एसेट गिवन अप, यानी कि जो एसेट दिया है और कैश जो दिया है उसको लेना, ठीक है ना। खैर चले, छोड़े, हमें क्या, आपने तो पढ़ लिया ना, अब आपको क्या, अब जो कोई मिले उसको ये पढ़ा देना बस, ठीक है ना। हाँ, ज्ञान बांटने से कम नहीं होता, याद रखना। साथ वाले को सिखाओ, हॉस्टल में कोई है उसको सिखाओ, जिसको नहीं आता उसको सिखाओ, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, बढ़ेगा, ज्ञान बांटने से बढ़ेगा जी। एसिड न्यू कितना? 1200। हाय हाय, कैश पेड ना है तो कोई गल नहीं है, हमने तो ढूंढ लिया है। कॉस्ट ऑफ न्यू 12 लाख है, और हमारे पुराने दोनों एसेट्स, दोनों कारें उसने रखी हैं 3,60,000 में। तो फिर इसका मतलब 12 लाख वाली चीज़ हमने लानी है, और हमारी चीज़ें उसने 360 में रखी हैं, तो फिर बाकी कैश देकर ही लाएंगे ना नई कार। कितने में? गेन या लॉस? छोड़ो, बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? वो यार इसका आपने बताया ही नहीं कितना था, 1275 बोला था आप लोगों ने। सॉरी यार, मैं लिखना भूल गया था, आपने तो बोला था जी। डेबिट साइड पे आ रहा है, ओ माय गॉड, कितना? 100। ओहो, इस पे तो लॉस आ गया। कोई गल नहीं, जिंदगी है भाई, नफा भी है नुकसान भी है, कारोबार है, चलता है। अगर जबानी कोई देखे तो 800 माइनस 320 करें तो कितना आता है? 400 तुसी 400
तुस्सी, आपकी 400 तुस्सी वाली चीज को अगलों ने 360 में रखा है तो फिर नुकसान ही बनता था, लेकिन हम ऐसे नहीं निकालेंगे, बस निकल आता है। ठीक है, बता भी देता होता हूँ वैसे में, लेकिन निकल आता है, इसीलिए तो कह रहा हूँ हम नहीं निकालेंगे, वैसे निकल आया ना यार। सादा बात है, आपके एसेट की, पुराने एसेट की बुक वैल्यू क्या है? यूं ना करो, क्या है पूछ रहा हूं। 320 तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। बुक वैल्यू क्या है? करें ये वो 480। मैंने बोला कि हमारे एसेट की, हमारी किताबों में हमारे नजदीक नजर थी 480 की। हमारे ये 480 वाली 2 कारें अगले ने कितने में रखी हैं? तो 480 वाली चीज 360 में अगला रखे तो क्या नफा होगा हमें? तो यही 120 का नुकसान। पर मैंने कहा ना इसीलिए कि नहीं करना है ऐसे, नहीं करना है ऐसे, नहीं करना है ऐसे। बता भी रहा हूं, मना भी कर रहा हूं। बता इसलिए कई जरूरत पड़ जाती है, और मना इसलिए कर रहा हूं जरूरत नहीं है फिलहाल। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 42 आपके पास हैं खवातीनों हजरात 4 मिनट। आपने करना क्या है, इधर देखें। एसेट अकाउंट बनाना है, लिक्विडेशन अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, अलॉन्ग विद जर्नल एंट्री, अलॉन्ग विद, अभी छोड़ो जर्नल एंट्री छोड़ो, आज लेजर ही डायरेक्ट। इधर देखो, ओपनिंग बैलेंस गिवन है, एडिशन गिवन है, और एन ओल्ड एसेट कॉस्टिंग इतने, वर्क विच वाज परचेज ऑन इतने इज एक्सचेंज्ड। अरे यार अच्छा भला तो चल रहा था काम, ये क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ। सवाल शुरू करें, 4 मिनट है आपके पास। अब मैं आ रहा हूं हाइब्रिड में छापा मारने। ये अभी गर्ल्स हाइब्रिड में एक रजिस्टर अभी खुल रहा है, मैं भी आके देखता हूं आपको। बॉयज में आखिरी रो में रजिस्टर अब निकला है, देख रहा हूं मैं यहां बैठ के ही देख रहा हूं। अब मैं आगे आप लोगों की क्लास लेता हूं। इजाज भाई आप चुप करके बस बैठे रहा करें, आपको चाहिए कि आप मुझे आइडेंटिफाई करें। अभी मैं आ रहा हूं, 1-2 तो मैंने पकड़े हैं, बाकी आप वहीं पे आता हूं तो बताइएगा। अब ये देखना है पहले कौन सी क्लास में जाता हूं, अकड़ वकड़ कर देते हैं। 1 मिनट गुजर भी गया है, तैयारियां ही चल रही हैं अभी तक। पॉज कर दो, पॉज कर दे, कर दी। हाँ जी हो गया, चले अब मिलके करते हैं, जितना हो गया बस ठीक है। किस किस को लगता है अगर 1 मिनट और देंगे तो हो जाएगा? 1 मिनट और दिया, जल्दी करें। चेक तो किए नहीं आप लोगों को, क्या क्या आप लोगों ने फ्लावर्स खिलाए हैं, गुल। फ्रॉड लगाते हो मुझे हैं? नहीं मतलब क्या, मतलब मैं लिखूंगा तो आपने नोट करना है? देख के समझ नहीं आ रही है, पहला दिन है तो क्या हुआ, मैंने आज दोबारा सारा समझाया। अब आपके दिमाग में वो चीज़ बैठी हुई थी, इसीलिए कहता हूँ छुट्टी ना किया करो। आसान चीज़ भी मुश्किल लग रही होती है, हालांकि दूसरों को भी वो मुश्किल ही लग रही होती है? हाँ भाई, नहीं हो रहा सवाल, फंस गया सवाल। डिस्पोजल तो जर्नल एंट्री तो आती है, अब पहुंचा नहीं पा रहे लेजर में, कोई गल नहीं पहुंचाते हैं, देखेंगे अभी हम देखेंगे। क्यों इतने रंग बिरंगे पेन यूज कर रहे हैं आप? पेपर में भी ऐसे ही करेंगे? फिर नोट्स की चलो खैर है, लेकिन अब ब्लू कोई बच्चे ब्लू पेन यूज करते हैं, होने ही नहीं चाहिए हमारे पास ब्लू पेन ना। हाँ नोट्स की हद तक ठीक है, पर पेपर में याद रखिएगा ओनली ब्लैक बॉल पॉइंट, ओके? ब्लैक पेन, ब्लैक बॉल पॉइंट आप यूज कर सकते हैं। चलो नोट्स में खैर है, अब करें रंग बिरंगे काम। नहीं हो रहा ना सवाल, ये सिर्फ डर है और कुछ नहीं है। अभी मैं जब करूंगा सवाल होगा अच्छा ये करना। कोई है जिसने कर लिया हो मुकम्मल? एक बच्चों ने कर लिया है। जनरल एंट्री कर दो पास यार। अब आओ भाई आओ, बस करो अब, बस करो बस करो बस करो, सारे टार्जन बस हो गया, बस जो बस कर दें। क्वेश्चन नंबर 10 दो मैनू। ओके, एसेट अकाउंट बनाना है।
और अक्यूमुलेटेड एक्शन अकाउंट बनाना है जी, और गिवन भी है उसका बैलेंस। इसका मतबल क्या हुआ, इसका मतबल ये हुआ कि ये कॉस्ट पे एसेट अकाउंट बन रहा है और अक्यूमुलेटेड एक्शन को हमने इधर अलग से बना लिया। ठीक है, अच्छा एक ही साल का है, अकाउंट्स एक ही साल के। ओके, नाउ शुरू करते हैं काम जरूरत के हिसाब से, फिर वर्किंग्स ओपन करते जाएंगे। डिस्पोजल आएगा तो डिस्पोजल का लेजर भी ओपन कर लेंगे। ठीक है, फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस आर अपीयरिंग ऑन यकम जनवरी 15, 200 और 80। हाँ भाई, मैं तो 1000 में करूंगा सवाल, रुपीज इन 1000, बड़ा टाइम बचाता है ना। एक बार बस थोड़ा सा लिख लेता है बंदा, फिर काम हो जाता है अपना। जी, यकम जनवरी 15, ओपनिंग 200 और अक्यूमुलेटेड डेप्शन का ओपनिंग यकम जनवरी 15 पर तुस्सी। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ 10,000 टूक प्लेस ऑन 1 मार्च 15। क्या करें एडिशन की एंट्री, वही जो बचपन से करते आ रहे हैं और 55 तक करते रहेंगे। बोले एंट्री, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट, कितने का, 10,000 का एडिशन है जी। तो एसिड डेबिट, यहाँ एडिशन भी लिख सकते हैं आप यहाँ, तो 10,000 एसिड डेबिट कैश क्रेडिट 1/3/15। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगली एडजस्टमेंट डिस्पोजल की है। चल, पॉइंट 2, एन ओल्ड एसेट कॉस्टिंग 50,000 which was purchased on यकम जुलाई 13 is exchanged with a new asset costing 90,000। अब ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, एक्सचेंज की। क्लियरली बता रहे हैं कि पुराना एसेट जो हमने 50 का खरीदा था कभी, आज हमने उसको एक नए एसेट के साथ एक्सचेंज किया है। नए की कॉस्ट कितनी है, 90। अब कॉस्ट ऑफ न्यू गिवन है। मुश्किल सिनेरियो पढ़ लिया आपने, आसान शुरू हो गए। मुश्किलें पढ़ लेते हैं छोटी छोटी और फिर सवालों में देखते हैं तो आप, तो वर्स्ट केस सिनेरियो भी हम जब कॉन्सेप्ट सीखे होते हैं तो हम देख लिया करते हैं। उसके बाद तो फिर पर्चे के अंदर इतना मसला नहीं आ रहा होता, आपको नजर आ रहा है। अभी पास पेपर में भी मुश्किल से मुश्किल सवाल में भी आप एक्सचेंज की, अभी पिछली से पिछली अटेम्प्ट थी या गालिबन पिछली अटेम्प्ट थी, फिर किसी वक्त दिखाता हूँ। अब टाइम कम है, अगर एंड पे टाइम बच गया तो पिछली 2-3 अटेम्प्ट्स में भी आपको दिखाता हूँ जो एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस आई हैं। उनमें सिंपल सिर्फ पुराने की फेयर वैल्यू और नए की फेयर वैल्यू वाला सिनेरियो करता है, कैश पेड की फिगर देता है। तो ये एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन होती है। बस कभी जर्नल एंट्री करनी पड़ सकती है, कभी आपको करेक्शन ऑफ एरर में वो एंट्री यूज़ करनी पड़ सकती है, यही एडजस्टमेंट होगी। कभी आपको पीपी का नोट बनाना पड़ सकता है, कभी एक्सट्रैक्ट्स बनाने पड़ सकते हैं, ट्रांजैक्शन वही रहती है। ठीक है, खैर चलें। तो अब डिस्पोजल तो है। ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ऑन 30 सितंबर 15 एंड ट्रेड इन अलाउंस इज 30,000। अब ट्रेड इन अलाउंस को हम क्या करते हैं, नहीं ट्रेड इन अलाउंस को कुछ नहीं करते, मतलब ये कहना चाहिए जर्नल एंट्री में हमारा कहीं पे ट्रेड इन अलाउंस यूज नहीं होता। हाँ, ट्रेड इन अलाउंस को यूज करके हम कैश जरूर निकाल सकते हैं अगर कैश सवाल में मिसिंग हो तो, जो कि इस सवाल में मिसिंग है, और कैश हमारी जर्नल एंट्री के अंदर यूज होता है। ठीक है, अब डिस्पोजल तो है, इसलिए क्या कर लें, अकाउंट ओपन कर लेते हैं डिस्पोजल का और अपने स्टेप्स को फॉलो करते हैं। डिस्पोजल का अकाउंट है, ठीक है जी, डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज है, तो क्या हुआ, डिस्पोजल ही है, डिस्पोजल ही कहेंगे इसको भी। ठीक है जी, अच्छा बस ये ट्रांजैक्शन एज अ होल पूरी तब होगी जब पुराना किताबों से निकलेगा और उसी ट्रांजैक्शन का हिस्सा बनकर नया आएगा। ठीक है, अब यही बस थोड़ा सा मसला आया होना है कि जब नया एसेट रिकॉर्ड करना है एसेट अकाउंट में, डेबिट करना है, तो क्रेडिट कहाँ करें, लिखें क्या, ये छोटा सा मसला ही था। ये बस लिखने की बात, एक बार लिख दूंगा तो ये मसला भी हल। लेजर नहीं ना बनाया था, जनरल एंट्री तो आप 1 मिनट में कर दें इस ट्रांजैक्शन की, मुझे मसला ही कोई नहीं है आपको। ठीक है, तो ये बस एक स्टेप रहता था, ये भी कर लेंगे तो बस कहानी खत्म एक्सचेंज की फिर। अच्छा, अब स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट क्या है जी, सवाल में हमारे 50,000, ये एसेट अकाउंट में से क्या कर रहा हूं मैं, क्रेडिट। ये 50 क्रेडिट हो गया तो डेबिट कर दिया आपने इसको
डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है जी, एसेट है और 30/9/15। ठीक है, स्टेप 2 में हमें इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए ताकि हम उसको डेबिट कर सकें एक्यूमुलेशन अकाउंट में से पुराने एसेट की। अब वो हमें निकालनी पड़ेगी। मेथड कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस भी हो सकता था, स्ट्रेट लाइन है तो अच्छी बात है, शॉर्टकट से निकल आएगी। तो 10% रेट यूज करना है। यकम जुलाई 13 को खरीदा था, 30 सितंबर 15 को बेच रहे हैं। ठीक है, वैसे मुझे पता है अब आप तगड़े होते जा रहे हैं, डायरेक्ट ये काम कर सकते हैं, ब्रैकेट यहीं पे ही वर्किंग कर देते, लेकिन फिलहाल मैं कह रहा हूँ जरा थोड़ा सा ढिले रहो। वर्किंग नंबर 1 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल हमने निकाला। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो तो यही डिटेल्ड वर्किंग बन जाती है, स्ट्रेट लाइन हो तो शॉर्टकट। ठीक है, तो शॉर्टकट कैसे निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं ये वाली एक्यूमुलेशन? हम कहते हैं जी 1 साल की डेप्शन पकड़ो, तो 50 × 10 करेंगे तो 1 साल की डेप्शन आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स के साथ। अब वो ज़बानी कलामी करना सीख चुके हैं, हम करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, DOP DOS लिख लिया करें। मैंने कहा था अगर कैलेंडर ईयर से हिल जाए आपका फाइनेंशियल ईयर तो फिर आप ना हिलें, इसलिए वो DOP DOS लिख लिया करें, वरना तो 31 दिसंबर वाले सवालों में तो मसला ही कोई नहीं, टाइम ज़ाया करना है DOP DOS लिख कर। क्या ख्याल है? ठीक है, तो डायरेक्ट करते हैं। अब आज हम बड़े होते जा रहे हैं, अगर कहो तो डायरेक्ट नहीं करता चलेगा। डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल। ठीक है, अब ईयर एंड है 31 दिसंबर, जो सब 31 हर साल 31 दिसंबर पे हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है? 31 दिसंबर पे हर साल। तो यकम जुलाई 13 को एसेट आया तो पहले साल 31 दिसंबर 13 तक 6 महीने चला। अब कैलकुलेटर पे लिख लिया करो 6/12, 6/12 कर दिया, प्लस 14 वाला साल पूरा साल +1, ऐसे करना है। 15 वाले साल में 9 महीने प्लस 9/12। आंसर क्या आ गया? 2 पॉइंट। भाई ये समझ आता है? ये कोई मसला तो नहीं है, ये डायरेक्ट लिखने में कोई मसला है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, छोटी सी वर्किंग कर सकते हैं। ओके, सही है। किसी को ना समझ आया हो तो 6/12 +1 प्लस 9/12, यही था ना? ऐसे हमने ये निकाला। ये मैंने कहा चलो अगर आप डायरेक्ट करना शुरू करो ना, हौले हौले। ठीक है जी बच्चों, फरमाइए। 11.25 रुपीज़ ये डेबिट हो गया एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के अकाउंट में। ठीक है जी, और क्रेडिट कर दिया हमने। तो पहले ये अंग्रेजी वाली फिगर लिख लिया करते हैं, गलती नहीं होती इससे। ठीक है, बाद में अंग्रेजियाँ में बंदा लिखता रहता है, यही बचपन में आपने सीखा होगा। 30/9/15 एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। यानी इतनी सी जो वर्किंग है, सिर्फ इतनी सी, ईयर्स भी हटा दे तो सिर्फ इतनी सी जो वर्किंग है, ये तो यहाँ पे भी ब्रैकेट में कर सकते हैं। आप करना चाहें तो बिल्कुल करें, किसी ने मना किया? वर्किंग अलग करना को मस्ट तो नहीं है। आई कैप तो लेजर नहीं बनाता, ब्रैकेट में सारा कुछ किया होता है। ठीक है, तो जहाँ पर हो सके आप वर्किंग्स को ब्रैकेट में करें। ठीक है, सहूलत, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चलता है ना बंदा, पहले दिन तो अब ये काम नहीं ना हो सकते इस तरह के। तो बहरहाल मैं तो यहीं पर ही रखूँगा, इसको याद रखवाना होता है। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ ना, इतनी सी वर्किंग है, ये सब मिटा, ये सिर्फ इतनी सी बात मतलब की थी। वहाँ ब्रैकेट में लिखे और आंसर 11.25 आगे लिख दें, पूरे नंबर मिलेंगे। चलें आगे। स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड कैश। अब सवाल में आकर देखते हैं, लूर फिर रहे हैं सवाल में, कहीं कैश नहीं मिल रहा। तो फिर हमें मिल गया ट्रेड इन अलाउंस, और हमें याद आया वो हाँ, अगर कैश मिसिंग हो, भाई उठ जाओ अलार्म बज गया, कैश मिसिंग हो और ट्रेड इन अलाउंस गिवन हो तो कैश निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ न्यू माइनस ट्रेड इन अलाउंस करके। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ न्यू कितनी है? 90,000 और ट्रेड इन अलाउंस कितना है? 30,000। तो फिर कैश पेड कितना आया? तो यहाँ पे मैं वर्किंग कर देता हूँ, वर्किंग 2। हालांकि ये भी ब्रैकेट में हो सकता है। कैश पे करना है ना, कैश पे करना है, कैश पे करना है, तो कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट तो डिस्पोजल, तो आना तो इस तरफ था, तो यही मैं ब्रैकेट में भी कर दिया करूंगा आने वाले दिनों में। फिलहाल चलो मैं कैश पेड जरा
अंग्रेजी लिख के निकाल देता हूँ, ठीक है। कैश पेड कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ न्यू एसिड लेस ट्रेड इन अलाउंस। तो कॉस्ट ऑफ न्यू है सवाल के अंदर गिवन 90,000 माइनस ट्रेड इन अलाउंस क्या है जी? 30,000। बोलो तो कॉस्ट कैश पेड कितना आ गया? अब ये मैं कह रहा हूँ इतनी लंबी अंग्रेजी बस जिंदगी में एक बार लिख ली आपने तो लिख ली। अब पर्चे में तो ये इतनी सी चीज ब्रैकेट में लिखनी थी, यहाँ 90 माइनस 30 और यहाँ पे 60। ओके चले, फिलहाल तो वर्किंग हो गई ना। अब कैश पेड है तो कैश पे हुआ तो कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट तो डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट। कितने से? 60 से। अब चूंकि मैंने वर्किंग कर दिया तो मैं वर्किंग का रेफरेंस दे देता हूँ। अब यहाँ पर सिंपल डिस्पोजल खत्म हो जाता था और गेन लॉस निकाल लेते थे, लेकिन ये एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है, इसमें नए आने वाले एसेट को अभी रिकॉर्ड करना बाकी है। अब एसेट जाता है तो एसेट अकाउंट में उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। जो एसेट आएगा तो उसको एसेट अकाउंट में क्या करेंगे? डेबिट। सही है ना? अब एसेट अकाउंट डेबिट होगा आने वाले एसेट की कॉस्ट से। ऐसे ही है, आने वाले एसेट की कॉस्ट क्या है? कॉस्ट 90। अब लॉजिकली चलना है। ये 90 डेबिट हुआ है, आज तक कैसे होता था? ये 10 डेबिट हुआ तो बदले में जो कैश पे हुआ वो क्रेडिट कर दिया। ऐसे ही है ना? आज ये 90 डेबिट हुआ, क्या को बदले में कैश पे हुआ कि वो क्रेडिट कर दें? आज तो ये डिस्पोजल की ट्रांजैक्शन का हिस्सा है, तो डिस्पोजल की ट्रांजैक्शन जहां पड़ी है दूसरा इंपैक्ट वहीं पे फेंके वहीं पे, ठीक है। डिस्पोजल एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में एक एसेट निकला है तो दूसरा एसेट आया है, तो इस ये अगर क्रेडिट करके डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट किया था तो फिर इसको डेबिट करके डिस्पोजल अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। यहां पे भी एसेट आएगा। तो एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में पुराना एसेट जाता है, नया एसेट आता है। डिस्पोजल ओल्ड का हो गया और यहां पे भी अब मजबूरी है, क्या करेंगे? डिस्पोजल ही लिखेंगे, लेकिन यहां पे क्या होगा? न्यू। ये एज अ होल ट्रांजैक्शन तब जाके पूरी होती है। तो ये बस मसला है आपको, मैं यहां पे डिस्पोजल कैसे लिखूं सर? तो अगर तकलीफ हो रही है तो इसको लिखें डिस्पोजल के आगे ब्रैकेट में एडिशन थ्रू एक्सचेंज, ठीक है। सही है ना? जैसे ये डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज है, एडिशन थ्रू एक्सचेंज लिख लें, लेकिन जरूरत नहीं है लिखने की, बस कहानी खत्म है। यहां पे लिखे 30/9/2015। अब ये आपका डिस्पोजल खत्म हुआ। अब आप बैलेंसिंग फिगर गेन या लॉस की निकाल सकते हैं। तो बताइए किस तरह बैलेंस आ रहा है? बोल रहा है वापस छूट गया अपने कार जी। कितना? 8 तो P&L में 8.75 जा रहा है। ये गेन है कि लॉस है? ज़बानी निकालें, फिर भाई ने फिर कहना कैसे निकला। ज़बानी निकाल लेते हैं एक बार ज़बानी। ये देखो कॉस्ट 50 है, अक्यूमुलेशन 11.25 है। नेट करो जरा, नेट हैं? नहीं, नेट करो जरा, नेट। बुक वैल्यू कितनी आती है पुराने की? पुराने की कॉस्ट 5, पुराने की अक्यूमुलेशन सारी जिंदगी की 11.25। नेट करो इसको तो क्या आता है? 38.75 वाली हमारी चीज का अगलों ने 30 दिया है, तो 8.75 का हमें नुकसान ही हुआ है। बट ऐसे नहीं निकालेंगे, ऐसे निकल आता है, ठीक है। लो जी डिस्पोजल हो गया। क्या करिए, करवा तो रहा हूं हर जगह पे। यानी जो आपको मैंने होमवर्क में दिया है ना, उसने गेन लॉस कहा है एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में, तो ऐसे ही निकलना है गेन लॉस। तो पर्चे में भेजेगा ऐसे ही करना, लेकिन मैंने तो कहा है ना जर्नल एंट्री करो ताकि प्रैक्टिस हो जाए जरा। घर पे जो आपने होमवर्क करना है वो 8 है ना, गालिबन 8 का बी था, उसमें यही काम है। ज़बानी कर सकते हैं आप, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड पकड़ें और ट्रेड इन अलाउंस अगर ढूंढ लें तो, अगर ढूंढ पाए तो, या फिर फेयर वैल्यू जो भी है। बहरहाल मुश्किल होता है उसको छोड़ें फिलहाल। डोंट ट्राई इट एट होम। WWE। अच्छा जी चलो शेर बनता जा रहा है। WWE। अच्छा जी क्या रह गया? वर्किंग नंबर 3 आ गई। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15 ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग
लाल मार्कर किसने देना है मुझे, हैं? और ब्लू भी। वो कहे अच्छा मैंने देना था, एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। हाँ भी बच्चों, कौन सा मैथड है? मैथड है स्ट्रेट लाइन, तो फिर ओपनिंग कॉस्ट, तो कॉस्ट को पकड़ेंगे, ठीक है। तो ओपनिंग फिर भी लिख देता हूं, भूल ना गए हो आप। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, ठीक है जी, इनटू रेट। तो ये जरा रिवाइज किया हमने, ठीक है। कि स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो हमें क्या चाहिए, कॉस्ट सब एसिड्स की और माइनस करेंगे कॉस्ट डिस्पोजल की, 1 हो 2 हो 10 हो, ठीक है, ओके। और रिड्यूसिंग बैलेंस हो तो क्या फर्क पड़ जाएगा यहाँ पे सवाल में, यही एक्सचेंज का सवाल, तो क्या पड़ जाएगा फर्क, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल माइनस करेंगे, 1 हो 2 हो 10 हो जितने हो, ठीक है भाई, 1 हो 2 हो 10 हो जितने हो। आज सोल्यूशन भेज देता हूँ इंशाल्लाह आपको। तो फॉर्म आइए जी, फॉर्म आइए, 200 माइनस 50 इंटू 10% 15 ऑन एडिशंस। तो 10 का एडिशन हुआ, 10 ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, एक्सचेंज ਨੂੰ देख लिया, 10 भी एडिशन है। जिसने 90 बोला, किसने बोला 90? ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं पुराने दोस्तों को, 10 एडिशन नहीं है क्या? वही असल में पुराना एडिशन था, ले देखे नहीं। और इंटू 10% इंटू 10/12 0.833333। और तो और 90 भी क्या है, एडिशन। असल में एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन बड़ी खूबसूरत ट्रांजैक्शन होती है। 30/9 को पुराना एसेट बेचा है, नया आया है, तो पुराने की डेप्रिसिएशन 30/9 पे 9 महीने होकर रुक जाएगी, और नए की 1 अक्टूबर से 3 महीने होकर, तो पूरा साल डेप्रिसिएशन फिर भी आएगी, पर अलग अलग एसेट्स होंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो ये कौन से की बात हो रही है, जो आया एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में, कौन आया, न्यू आया। किस दिन आया, 30। अब मैंने आपको वो याद है बताया था कि 30/9/15 का मतलब 1 अक्टूबर 15 ही है, यानी ये अगले दिन के अगले महीने के पहले दिन से इसको डेप्रिसिएशन शुरू कर दो, ठीक है। ये सितंबर लेने की जरूरत नहीं है। और अगर ये 29 या 28 होता फिर सितंबर ले लेते, जो मैंने आपको सिखाया मंथली बेस वाला, याद है कुछ? एक बच्चे ने हाइब्रिड से सवाल पूछा था, तो अगले दिन आपको बताया था, ओके जी। तो 90 इंटू 10% इंटू 3/12 2.25। उसके बाद ऑन डिस्पेंसर, अच्छा डिस्पोजल्स। अब डिस्पोजल कितना है, ये 50। ये 50 जो यहां से निकाला, इससे जो कहा था कि मुझे क्यों निकाला, तो हमने कहा था तुम्हें इसलिए निकाला कि तुम्हें हमने यहाँ अलग ला के डेप्रीशिएट करना, ठीक है। तो फिर 50 इंटू स्ट्रेट लाइन है ना, जो सा मर्जी साल एसेट की जिंदगी का आ रहा है, हम कॉस्ट पर ही रेट लगा रहे हैं, ऐसे ही है। तो अब इसको रोकना है 30/9 पर, तो 9 बटा, अब ये देखो एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन ऐसे हुआ करेगी, ठीक है जी। 3 हाँ वो तो हो गया, अब टोटल बताओ। 21 पॉइंट एंट्री, एक्यूमुलेशन क्रेडिट, पहले बोल दो कौन था, ये कौन था एंट्री सीधी कर ले अपनी जी। अच्छा लिखते हुए तो खैर चल जाता, बोलते हुए अच्छा नहीं ना लगता, मुनासिब नहीं लगता जी। अच्छा खैर बोलते हुए भी खैर है, लिख सही लेना, मजाक करता तो लिख सही लेना, ठीक है जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन एक्सपेंस वर्किंग 1 31 दिसंबर 15। तो बस ये 31 दिसंबर 15 पे कैरी डाउन 250, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कैरी डाउन कितना है, हैं किया? अच्छा नाराज क्यों होते हो यार, कब है पेपर वो पीआरसी वालों का, आ ही नहीं रहे।
क्या बनेगा उनका? हम सिर्फ पीआरसी तो कर नहीं रहे, तो हम तो कैफ भी करते जा रहे हैं, पता है आपको, साथ साथ ही। चलो कोई नहीं, खैर है, कर लेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, डन हो गया भाई। एक्सट्रैक्ट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अगर कोई मुझे कहे कि जी नहीं जी आज तक एक्सट्रैक्ट्स बनाए बड़े दिन हो गए हैं, तो बना लें यार। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आएगा ये 21.83 और लॉस ऑन डिस्पोजल आएगा 8.75। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो नॉन करंट एसेट्स में आपके एसेट्स का बैलेंस आएगा, बुक वैल्यू आया करती है तो 250 माइनस 90.58। बोलो जी, बोलो आंसर। 159 क्या फ़र्क पड़ा जी? एक्सट्रैक्ट्स वैसे ही हैं। एक्सट्रैक्ट्स में पीएनएल के अंदर जाता है फॉर द ईयर एक्सपेंस या इनकम, तो वो डेप्रिसिएशन होगी या गेन लॉस होगा। और बैलेंस शीट में जाते हैं क्लोजिंग बैलेंसेस, ठीक है। दरमियान वाली कहानी जो थी वो हमने वैसे ही कर ली थी, बाकी क्या फ़र्क पड़ना। हाँ जी ठीक है। यार सोचा तो मैंने बहुत कुछ था, नहीं होमवर्क अब वो देखता हूँ। एक काम करना है छोटा सा, वो होमवर्क ले लें, बड़ा सवाल पास पेपर वाला नहीं करते, वो मैं खुद कराऊंगा। कल हो जाएगा इंशाल्लाह, और फिर कल हम अल्लाह ने चाहा तो चेंज इन एस्टीमेट कर लेंगे। चेंज इन एस्टीमेट बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक मैंने आपको ये 3 एग्जांपल्स दी हैं, जर्नल एंट्री करनी है, तो मेरे ख्याल में तो 1 मिनट से भी कम में एक जर्नल एंट्री हो जाती है, ठीक है। बहरहाल 3 ये जर्नल एंट्रीज़ हैं, उसके बाद 7 एग्जांपल हैं जिनमें से मोस्टली आपने देखा था जर्नल एंट्रीज ही थी, वहाँ पे भी सिर्फ पक्का कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट आ गया पक्का कर रहे हैं, तसल्ली से उनको देख लेना। मेरा नहीं ख्याल कि ये 3 एग्जांपल और वो 7 एग्जांपल्स जो हैं, 7वीं के अलावा वाली जो एग्जांपल्स हैं 6 कर ले, 3 6 9, ये 10 मिनट से ज़्यादा लेंगी। फिर ये जो सवाल मैंने आपको करवाया है एग्जाम्पल 7 इस जैसी है मेरे ख्याल में, अगर आप देखें तो जो होमवर्क में दी थी, जो होमवर्क में वो एक्सचेंज वाली जो डिस्कशन आपको होमवर्क में दी है, ठीक है। तो अब देखना आपका काम है, मैं अब अपने काम पे चलूँ अगले पे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जी। हाँ जी, कैसा सवाल है वो? 7वीं एग्जाम्पल। चलो छड़ दो ना, घर देख लेना हूँ, छड़ दो बस, जिद छोड़ दें अब, बस छोड़ दें, जिद छोड़ दें, छड़ दो गुस्सा। ये जी बड़े इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस हैं, ये आपने ट्राई करने हैं। पे मैं बताऊंगा जनाब, मैं आता इसीलिए हूँ सर। 174 पेज नंबर 174 पे प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। अच्छा, आप लोगों की किताब की तरतीब पता है क्या है? शायद आपने अभी तक देखी ही ना हो। सबसे पहले आते हैं नोट्स, इससे कुछ एग्जांपल्स भी होती हैं और डिस्कशन नोट्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ से आप बुनियाद बनाकर चलते हैं, बिल्कुल ही चुने चुने सवाल आपके सामने ही हैं कि पहला सवाल कौन सा है उसके अंदर, जो हमने डेप्रिसिएशन निकालनी सीखी, रिस्टेट किया हुआ काम। तो इस तरह से हर टॉपिक के अंदर ये हैं, और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन वो हैं जिनमें हम बुनियाद बिल्कुल बनाकर चलते हैं, ठीक है। उसके बाद होते हैं जी प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस, इनके साथ ही इनके सोल्यूशन होते हैं, और ये मैं बहुत ही कम करवाता हूँ। ये होते हैं बेसिकली रिपीटर्स के लिए नॉर्मली, तो जो करने वाले होते हैं वो हम कर लिया करते हैं, मैं करवाया करता हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत कम, ठीक है। हमारी कहानी शुरू होती है फिर ज़्यादा, जो नई चीज़ होगी प्रैक्टिस क्वेश्चन में, जो पास पेपर में कवर नहीं हुई होगी वो सिर्फ करवाई जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद आई कैप के पास पेपर्स होते हैं और इनके भी सॉल्यूशंस होते हैं, हमारा काफ़ी फोकस इन पे रहता है, ठीक है जी। उसके बाद आई कैप के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस होते हैं विद सॉल्यूशन। आई कैप ने तो अपनी किताब के अंदर जो पास पेपर्स हैं वही क्वेश्चन बैंक में भी डाले होते हैं मोस्टली। अब हमारे पास जो पास पेपर में आ जाते हैं वो क्वेश्चन बैंक में रिपीट नहीं करते हम, लेकिन आई कैप किताब के वो सवाल जो पास पेपर्स में
नहीं कवर होते और फिर भी हैं लाइक प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो फिर क्वेश्चन बैंक में एडिशनल सवाल वो भी होते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद आई कैप के ही MCQs होते हैं, तो MCQs विद सोल्यूशन आई के किताब वाले हैं ये भी, ठीक है, ये नज़र आएंगे। तो भाई किताब की ना ये तरतीब है प्लीज़, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन नोट्स में से आपको मैंने एक्सचेंज वाला होमवर्क में दिया है और इसकी 7 एग्जांपल्स कही हैं कि फटाफट कर लेना। फिर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में वो 3 एग्जांपल्स पड़ी थी, वो भी दी हैं और एक्सचेंज वाला सवाल भी दिया है, ठीक है। और अब प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आए हैं हम, और इसमें पेज 174 पे क्वेश्चन 12 और 11 और 12 है। अब चूँकि टाइम ख़त्म हो गया है तो मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ, सवाल ये दोनों मैं खुद कराऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, पर आपने एक बार दिलेरी से इसको ट्राई ज़रूर करना है। मेरा सवाल, अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है और एक्यूमुलेशन अलग पड़ा हुआ है, ठीक है, और डिस्पोजल हुआ किसी एसेट का, लेकिन जो एसेट हमने डिस्पोज किया, आपको पता है डिस्पोज होने वाले एसेट की एसेट अकाउंट में से क्या हमने क्रेडिट करनी होती है, कॉस्ट। हमें पूरे सवाल में कहीं पर ये कॉस्ट गिवन ना हो तो क्या हम ये जर्नल एंट्री कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कॉस्ट ज़रूरी है, बुक वैल्यू से नहीं चलेगा काम। मतलब सवालों में क्या करेगा वो आपको सवाल में बुक वैल्यू और डेट ऑफ परचेज दे देगा, आपको चाहिए कॉस्ट, तो आप उस कॉस्ट को निकालने के लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, ऐसे जो बिका उसकी कॉस्ट, इफ बुक वैल्यू एंड डेट ऑफ परचेज इज, अच्छा यार मेरे ख्याल में रहने दें, ठीक है, बात समझ आ गई। कोई अगर ऑप्शनल करना चाहे तो करे, मैंने ये समझाया नहीं है, ठीक है, टाइम हो गया ज़्यादा, फ़ायदा नहीं है, बात बिल्कुल ही नहीं हो पाएगी। तो बहरहाल ये करना है हमने। इसके बाद मैंने 11वां 12वां सवाल करवाने हैं, 10-10 मिनट के सवाल हैं, पर फिर भी मैं खुद करवाऊंगा। ये करने के बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और डिस्पोजल पर कॉस्ट भी कभी कभी आ जाती है कि आप मंडी के अंदर बेचने ले गए अपना एसेट, तो उसको ले जाने की कॉस्ट पड़ गई। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वो है, वो देकर फिर मैं आपको पास पेपर का एक सवाल कराऊंगा, अच्छा, जिसके बाद फिर हमारी ये कंक्लूजन हो जाएगी। और कल ही इंशाल्लाह हम फिर चेंज इन एस्टीमेट पे 15 मिनट चाहिए सिखाने के लिए, फिर प्रैक्टिस के लिए परसों आधा लेक्चर लगा लेंगे, वो मसला नहीं। तो अभी मैं यहाँ पे इससे आगे नहीं चल रहा। स्टिल कोई बच्चा करना चाहे, मेरी तरफ से इजाज़त भी है, लेकिन मैंने नहीं कराया, मैं ये खुद कल करवा के और फिर ये सवाल दोबारा करवा के फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही, ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।